सेशन है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं बुलाना चाहूंगा अगले सेशन के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बिहार से आते हैं और जिनकी मतलब हिंदी में बहुत जबरदस्त पकड़ है, जो संविधान के भी अच्छे डाटा है, तो बहुत ज्यादा ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सुमित जी चमाड़िया जो पूर्व सभा से आते हैं और राष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यकाल में बहुत सारे राष्ट्रीय पद पे विजय काम कर चुके हैं। ओवर टू सुमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ कि एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत कर रहे हो मोदी जी को। गणपति के सामने भी इनको भाषण दे सकते हैं। ये दोनों दंपतियां दोनों पति पत्नी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, कितना लोग है तो पति पत्नी आएगा दोनों जना, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, इधर भी है, मतलब अच्छी संख्या मुझे लग रही है कि है। तो इन लोगों के लिए भी ताली, क्योंकि आपने मंच को अपना इतना कीमती समय दिया, इतना इंपॉर्टेंस दिया कि दोनों पति पत्नी आउटिंग के लिए निकले तो बोले कटे जाओ, बोले टाटा अलग धर्मशाला बचाना, मंच को बिलो लागे टाटा कुछ सीख का होगा, कुछ समझ का होगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा, कितना लोग यहाँ का है जो अकेला आएगा? या बहुत बड़ी संख्या है, कई लोग हैं। अच्छा, इन लोगों के साहस के लिए भी ताली की बजा सको। ये लोग आपका परिवार में घर छोड़कर आया है और शनिवार इतवार वीकेंड के लिए और चालना कटा बोले टाटा अलग धर्मशाला चलो मजो ले ले होगा। अच्छा, कितना लोग यहाँ का ब्याह को लिए भी दो ही तीन है, पांच चार है, तो थे बढ़िया सारा कर अच्छा कम्युनिकेट करके जाओगा, हो सकता है छाड़ो जोड़ो बन जाओगा। हर परिस्थिति में धन्यवाद, खूब बधाई है, खूब स्वागत है। और मैंने बताया गयो कि वो बिहार झारखंड की जो टू की या प्रथम मतलब समेकित बैठक है। तो बताओ 2000 का पहले जब नक्शा पे एक लकीर नहीं चाहती थी, आपस सागई चाहता था। जब मोहित जी बता रहा था कि दूसरों प्रांत जो गठित हुए वो बिहार थो, तो बिहार को थो वो समेकित बिहार थो जिसमें झारखंड भी थो। जब झारखंड ये बागदारी विधा सको तो मंच और अच्छा तो देख पा रहे हो सर्वेश जी बैठा है, साकेत जी बैठा है। जब 1977 में जब मंच को प्रथम शाखा में बनी थी तो बिहार का भी एक शाखा थी। अलग बात है 20 शाखा को विस्तार हो तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच बने और इस शाखा को विस्तार पूरी हो, लेकिन इनको मतलब यो होगी कि देवघर शाखा में मोतिहारी शाखा में आपका कमतर आ सका है। तो या क्रेडिट बिहार झारखंड का है। अच्छा, और ये जो ऐतिहासिक आज की जो बैठक हो रही है इसमें शेरों बांध करके बैठ रहा है खटकिया विकास बड़े विकास के भटकड़े वाले से बैठे पर देश को कोई विकसित हो ही ना। अच्छा, विकास है। वे 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो अलग अलग कालखंड में 15 से 18 21 23 और वर्तमान में विकास 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस स्थिति में इस ऐतिहासिक पल को घटित होते हुए देखने के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 पूर्व हैं और 1 अभी वर्तमान है। बहुत बढ़िया है। हाँ, मोहित जी ने कुछ बातें कही थी, प्रियंका भाभी कुछ बातें कही कि हम लोग यहाँ पे कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे। इसको पोडियम को थोड़ा सामने कर देंगे, कोई यहाँ पे आए 2 लोग थोड़ा सामने कर दीजिए स्क्रीन एरिया को छोड़ करके। इन्होंने कहा कि हम लोग अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आए हैं। आपकी उपलब्धि तब जब आप यहाँ से कुछ लेकर जाए, हमारी उपलब्धि तब, मेरी उपलब्धि मैं बात करूं तब होगी
जब मैं अपने 30 साल का अनुभव आपको देकर जाऊंगा, 30 साल यानी 360 महीने, 10,950 दिन, 2,62,800 घंटे, और कुछ और आगे बढ़े 1,57,68,000 सेकेंड। अगर आपसे बात करने के बाद जो अभी अभी मेंबर बना है उसके पास अगर 1,67,68,000 1 सेकेंड का अगर अनुभव आ गया, मेरा जोड़ करके मेरा आना यहाँ सफल हुआ। और बाकी तो हम लोग ये 2 दिन जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखेंगे, एक द्वार दाहिने एक द्वार पीछे, पहले बगल वाले की मदद करें। ऐसा होता है क्या? पहले बगल वाले की मदद करें? मुझे लगता है आप सुन ही नहीं रहे। पहले खुद की मदद करें। आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, वही चीज कभी भी रेड मार सकते हैं और आपकी कंप्लेंट सीधे विकास से तक जाएगी। और आपके स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हैं, आपकी हेड वही रुक जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो आप शाखा के हो या प्रांत के, आपके क्या दायित्व होने चाहिए। और यदि अवसर मिले तो आप ताश की कौन सी पत्ती बनना चाहेंगे? कोई बोलेंगे? भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इक्का बनना चाहेंगे। और कोई? बादशाह के। और कोई और छोटी पत्ती भी बन सकते हैं, कोई जोकर भी बन सकते हैं जो किसी के साथ एडजस्ट हो जाए। जोकर बनना चाहेंगे आयुष जी, मैं आपका नाम नहीं जानना था लेकिन फिर भी ठीक। आयुष जी ने बताया वो जोकर बनना चाहेंगे, इधर से बादशाह बनना चाहेंगे, इधर। और कोई और नीचे भी बनेंगे? बेगम बनना चाहते हैं, आप ऑलरेडी हैं, लेकिन ठीक है, हम के लिए जोरदार ताली। बेगम बनना चाहेंगे। कोई बोलना चाहेंगे? बादशाह के ऊपर ज्यादा बाजी चल रही है। हम लोग ऐसा क्यों ना सोचे, बीइंग ऑफिशियल ऑफिस बियरर, पदाधिकारी होने के नाते क्यों ना हम ताश की सही प्लेसमेंट करने वाले बने। एक पदाधिकारी को ये पता होना चाहिए कि हर पत्ते की एक कीमत है, किस पत्ते को कब कहां यूज करना है। आपको ये जानकारी होनी नहीं चाहिए। जहां 5 नंबर के कार्ड से काम चल सकता है वहां 5 नंबर से चलाइए। और कहीं तो के भी लगेगा, कहीं ए भी लगेगा। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि भाई जो बड़े वाले पत्ते होते हैं वो छोटों से भी कट जाते हैं। ऐसा होता है ना कुछ गेम्स। भैया बहुत अच्छे जानकार हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि हमें हर एक कार्ड की फुल वैल्यू पता हो। आप देख रहे हैं यहाँ इस तस्वीर से कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या समझ में आता है? कुछ समझ पा रहे हैं? क्या हो रहा है? मुझे जो मेरे समझ में आया कि एक फोटो में दिखा रहा है कि सिर्फ मेंबर वर्क कर रहे हैं और पदाधिकारी जो है वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। दूसरे में दिखाया गया है कि पदाधिकारी साथ में मिलके वर्क कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। एक जोरदार ताली। सफल नेतृत्व हुआ है जो निर्देश देने की जगह साथ मिलकर के काम करे। आप में से कितने हैं जो ये काम कर रहे हैं? आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। मैंने देखा यहाँ जोड़कू का ये एक तरीके से जोड़कौन हो रहा है, और विकास जी यहाँ पे पोडियम में हाथ लगा के बोल रहे थे, पोडियम को थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा उधर कर लेते हैं। तो इनकी सभा सफल होगी या आपके जो पदाधिकारी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनकी सभा सफल होगी?
ये विचारणीय है, विचार कीजिएगा। वो पहले वाला बॉस है, दूसरा वाला लीडर है। आप बॉस बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम लोग बात करेंगे 10 और +1, मतलब हुआ ना कि आपका बोनस खो जाना, बोले बोनस के डील के है 10 + 1 की डील है, +1 जो है पता नहीं अलग है। पहली बात क्या है, आपकी स्क्रीन पे टीम के अन्य सदस्यों को हर तरीके से सपोर्ट करें। एक पदाधिकारी का दायित्व होता है कि अपनी टीम के लिए सोचे, संदेशों को शेयर करें, कार्यों को बड़ा बनाए। बड़ा बनने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद जब आप कभी कोई पद के लिए अपनी शाखा में अध्यक्ष पद के लिए, मंडल में उपाध्यक्ष पद के लिए या किसी पद के लिए अगर जाना चाहते हैं, आप अगर सहयोग किए भी होंगे ना, आपको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। इनको शेयर करने का, इनको सहयोग करने का तरीका क्या हो सकता है, कोई बोलना चाहेंगे? अपने टीम के अन्य सदस्यों को आपस में तालमेल रखें, आपस में तालमेल करेंगे, कम्युनिकेट करना होगा। और कोई मौका देंगे, मोटिवेट करेंगे। मतलब हम लोग ये भी बात कर रहे हैं ना कि आवश्यक नहीं है कि आप शाखा अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष ही हो, इसके अलावा भी आप कार्यकारिणी के सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे क्रांति कार्यकारिणी में आप हैं तो आपका क्या रोल होना चाहिए, आप पदाधिकारी तो है, तो है, क्या होना चाहिए? हम पहला काम ये करेंगे, हमारा साथी जो कोई प्रोजेक्ट लेकर के निकला है, मान लिया आपको मैट्रिमोनी का काम दिया गया है आपकी शाखा में या प्रांत में या भाषा की समृद्धि के लिए काम करने का, और कोई एक साथी रक्तदान का प्रभारी है, उसने ग्रुप में पोस्ट किया, आप अकेला है भी ऊपर का फोटो दिखाना भी उचित नहीं समझा, भी पोस्टर का शेयर को नहीं करना, ठीक है, ये प्रयास को नहीं करना कि 5 रक्तदान एक्स्ट्रा होगा। क्यों? वो तो पागल, उसमें तो रोक चाहिए, है ना? रक्तदान वालों को रोक चाहिए, हो सका दिन में 3 बार भी चाहिए। एबी पॉजिटिव के रक्तदाता आगे आए, होगा ना रोजिना। मुजफ्फरपुर में रक्तदान की जरूरत है, भागलपुर में रक्तदान की जरूरत है, नोनिहाल में जरूरत है, देवघर में जरूरत है, रोजिना है रक्तदान। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको शेयर नहीं करते। काम बड़ा कैसे होगा, गति बढ़ेगी कैसे, हम कैसे इस चीज को सुनिश्चित कर पाएंगे कि मंच एक्चुअल में आगे बढ़े। मंच तब बढ़ेगा जब टीम बढ़ेगी, आप बढ़ेंगे मंच नहीं बढ़ेगा, और आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब मंच बड़ा होगा आप सब बढ़ेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनके संदेशों को शेयर करें, कार्यों को बड़ा बनाएं, और बड़ा बनने का इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संगठन को गतिमान कैसे बनाएं? आपके पास हर योजना की जानकारी होनी चाहिए। जब संगठन गतिमान होगा, हम सभी गतिमान हो जाएंगे। आप खुद ब खुद, जब चलती गाड़ी होती है ना, कहते हैं मुंबई की जब लोकल ट्रेन में आप चढ़ते हैं, ना आपको चढ़ना है ना उतरना है, भीड़ आपको चढ़ाएगी, भीड़ आपको उतारेगी। अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उसको गतिमान तो रखिए, आप रुकिए मत। लगातार आपको बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, है ना? योजनाओं की जानकारी में आपके स्टेट ऑफिसर्स आपको बताएंगे, जैसे अभी मोहित जी ने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने बताया, उसकी जानकारी लीजिए। जानकारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरे को जानकारी दीजिए। आप जब समझेंगे, जानकारी ले लेंगे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। अपने दायित्व के प्रति समर्पित रहें, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं भाषा संस्कृति को देखता हूँ, मुझे रक्तदान वाले से मतलब है, मुझे जनसंपर्क वाले से मतलब है। किसी चीज से अगर मतलब नहीं है तो भाषा और संस्कृति है। अपने दायित्व के प्रति तो सबसे पहले जागरूक रहें। और उसके आगे अगला पॉइंट क्या है कि हम लोग
मंचिस्ट बने। मंचिस्ट शब्द से आप क्या समझते हैं, कोई बताएंगे? मंचिस्ट कौन? इन दिनों ये शब्द कम सुनने को मिलता है, पहले ये मंचिस्ट शब्द हमारे समय में या हमसे और पहले वाली बैच में मंचिस्ट शब्द बहुत आता था। कोई बताएंगे? मंच के लिए समर्पित। और कोई? कौन बोले? बहुत बढ़िया बात भैया जी, एक बार ताली। एक्चुअली मंचिस्ट कौन? जिसकी बातचीत में मंच शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि चीजें बड़ी हो। हमने व्हाट्सएप कर दिया आप 5 मित्रों को कि फला कार्यक्रम यहाँ पे सामूहिक विवाह होने जा रहा है, तो प्रमोद जी को हमने भेज दिया। प्रमोद जी के इंडिया के नजर में कोई संबंध नहीं का है, वो भेज दिया। लेकिन वो एक्चुअली होगा क्या? शायद नहीं होगा। कार्यक्रम बड़ा कब बनेगा? वो तब होगा जब हमारी बातचीत में वो बातें शामिल होंगी। मुद्दे कब बड़े बने? जब हमने बात किया कि पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, ये कैसे बड़ा हुआ? जिस दिन उस पर चर्चा हम लोग करने लग गए, ये चीज बड़ी हो गई। ये एथेनॉल मिला रहे हैं, इस कारण हमारी गाड़ी खराब हो रही है। हम इसको पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं। हमारी जब भी बातचीत हो तो उसमें मंच की चर्चाएं शामिल रहनी चाहिए। ये इसके बारे में तो बात अभी जी ने की। हम अपने शाखाओं में नए सदस्य जोड़े, नई शाखाएं खोले, अपनी बड़ी शाखा में, क्योंकि कितने लोगों का ननिहाल या ससुराल लोकल है? बहुत रेयर होंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 5 7 10 लोग ऐसे होंगे जो लोकल होंगे। नहीं तो अश्विनी जी की तरह जो भागलपुर में रहते हुए नौनिहाल में ससुराल संभव है। तो नौनिहाल शाखा संयोग से है, इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा विकास जी की तरह से। विकास भटक रहा है, मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे पे रहना है। विकास जी की ससुराल के मतलब वो कटिहार के हैं, ठीक बगल में फारबिसगंज की जगह है, छोटी जगह है, मारवाड़ी समाज कम है फिर भी फारबिसगंज। देखिए फारबिसगंज शाखा में उन्होंने संपर्क किया अपने ससुराल में, उनके मतलब शामिल थे, उनके मित्र थे, सब लोगों को मिला करके कोशिश की और परिणाम सामने है। उस शाखा से अभी एक राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। एक बार ताली तो बच्चे वैसे ही हम लोग कोशिश करें कि नई जगह पे शाखा खोले। अगर नौनिहाल में अगर आपका कोई मित्र हो तो नौनिहाल में वहां तो पता चला कि 100% लोग मेंबर्स हैं, लेकिन देवघर में अगर आपका कोई मित्र हो आप उसको शाखा से जोड़ सकते हैं। कोलकाता में आपका अगर कोई मित्र हो तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे युवा मंच में 18 से 45 वर्ष के सक्रिय सदस्यों की संख्या 50,000 है, सपोर्ट कोई ये संख्या हो सकती है। आपके उस प्रयास से या 49,999 है, आपके प्रयास से एक आदमी को जोड़ने से वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 50,000। अच्छा, अब 99,999 हो 5 अंक में, आपके एक जोड़ने से वो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 अंक में आ जाएगी। आप किसी अंक को छोटा नहीं मान सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी का जो पॉइंट आया, ये कितने लोग कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट के पदाधिकारी हो या ब्रांच के पदाधिकारी हो? कुछ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या? आप परिचय दीजिए। और पहले मारवाड़ी रोमन 400 बोकारो शाखा अध्यक्ष दीपक जिलान। मैं अभी नए शाखा अध्यक्ष बना हूँ और अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ मंच के प्रति। और लगभग 5 से 7 लोग जैसे प्रांत के पदाधिकारी चाहे अपने लोकल के शाखा मेंबर से बातचीत करते रहते हैं, चाहे अमित भैया हो, चाहे विकास भैया हो, चाहे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विशाल भैया हो, चाहे किसी से भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो तुरंत मैं संपर्क करता हूँ। चाहे स्वेटर ऑफिस से ही हो, किसी से भी जरूर पूछता हूँ। एक बात ताली बनती है
एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग पदाधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लगता है कि लोग हमसे संपर्क करें। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप जब संपर्क करेंगे तो सदस्य आपसे संपर्क करेंगे। आपको हर दिन क्या करना है कि कुछ नए सदस्यों से और आप जब चाहें अपने शहर के बाहर से संपर्क कर सकते हैं। भैया भी 400 बोकारो, मतलब अभी हमारी बात 400 बोकारो से है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया। आप अनिल वर्मा है, अनिल जी वर्मा 2007 में आप अध्यक्ष हुआ, 6 से 9, हाँ सिनेमा मैट्रिक्स को चला करती थी उस समय में। 2006 से 2009 तक आप राज्य के अध्यक्ष थे, बिहार पार्टी मारवाड़ी युवा मंच के, और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। इनकी शादी 400 बोकारो हो रखी है, वहां ससुराल में। तो खैर हर दिन अपनी एक डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें कि आज आपने 5 लोगों से संपर्क किया क्या। ये होम्योपैथी की दवाई है, धीरे धीरे काम करेगी और इतना काम करेगी, हो सकता है कि कल आप विकास जी की जगह बैठे हो, सुरेश जी की जगह बैठे हो, और ये आपके अपने जीवन में भी काम देगा। आप किसी व्यापार में हो, आप प्रतिदिन जब आप अपना शटर उठाते हैं तो विकास जी झाझरिया उस पर मतलब कोशिश करते हैं कि 5 लोगों को अपना मैसेज भेजें। आज यह स्कीम आईडी है, तना ग्रैब कर लो, 2 बजे का पहले मैसेज करोगे तो मिल जाती। या जाएंगे बिग बाजार या कहीं भी, वेडनेसडे डी 12 बजे से 1 बजे तक बात करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं ना, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। 7वां पॉइंट, सदस्यों साथी पदाधिकारियों के प्रति सम्मान का भाव रखें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामने तो बोलेंगे विकास जी, विकास भैया, और पीछे क्या करते हैं, वो लोग पागल हो गए, उनको दिमाग खराब हो, जो आदमी ठीक तो क्या ये भाव सही है। अगर हम मित्रवत हैं तो मुंह पे भी वैसी बात करें, पीठ पीछे जब वैसी बात करेंगे, यकीन मानिए आपके बारे में अलग अलग तरीके की बात करके लोग हंस रहे होंगे कहीं ना कहीं, और ये चीजें बढ़ेंगी घटेंगी कभी नहीं। जब आप सामने किसी को भैया बोलते हैं, सम्मान करते हैं, चाचा जी बोलते हैं, आपका विचार नहीं मिलता है आपको छोड़ने नहीं, कोई दिमाग को लगा ये अलग टाइप का है, आप अलग टाइप का, ये संभव है, आप छोड़िए। लेकिन भाव सम्मान का रखें। उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनकी व्यवहार अलग हो सकता है, क्योंकि जब परिवार में आप जब चलते हैं तो परिवार में जब 5 लोग हैं तो 5 लोगों का 5 स्वभाव होता है ना। कोई मतलब आपको लगता है सास बहू में कम पड़ती है, तो वो जनरेशन गैप भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विचार गलत है। अगला देखिए हम लोग समावेशन। ये कितने शाखा अध्यक्ष हैं यहाँ, शाखाओं के अध्यक्ष मैं देख पा रहा हूँ लगभग 8-10 लोग 15 लोग हैं। ये विशेष रूप से आपके नए युवाओं को समायोजित करना। नए युवा मतलब 18 साल के, नए युवा मतलब 12 साल का जो युवा उसका सदस्य बन सकता है। 18 साल अपनी शाखा में 18 प्लस के सदस्यों को समायोजित करें। और नए युवा का मतलब, समायोजन का मतलब अपने प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के रूप में या को डायरेक्टर्स के रूप में या टीम ऑर्गेनाइजिंग टीम कमेटी के अंदर नए युवाओं को जोड़े। जरूरी नहीं है कि वो 18 साल के हो, 30 साल के हो, लेकिन एकदम कटे हुए हैं उनको आप जोड़े। और क्या करें, हाँ जी 18 साल से आप बोले कि जोड़ सकते हैं। जैसे हमारी महिला शाखा है, तो हमारी जो बेटियां हैं वैसे तो हम लोग तो जो है लेडीज शाखा, तो हम लोग दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। संविधान के किसी क्लॉज में है क्या? कहीं नहीं है। एकदम जोड़िए। जब माँ बेटी सागर काम तो नहीं कर सका,
की कसा काम करते हो? हाँ नहीं, एकदम जोड़ना है। जहाँ उसकी शादी करेंगे वहाँ चले जाइए। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए भाभी ने कहा कि बेटी है और उनका मेंबर वो बना ही सकती है, अगर उनका शादी हो जाए तो वो यहाँ से ट्रांसफर लेगी जो भी वहाँ पे ब्रांचेज है, यस यस मेंबर अपनी से नहीं बनेगी, यस यस मेंबरशिप नहीं लेनी होगी कि ट्रांसफर हो हालांकि इस पे ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में आपकी बात बताऊं कि वो ट्रांसफर ले सकती हैं। आपके जो ट्रांसफर लेटर जो होगा, आपका जो आग्रह पत्र होगा, ये हमारे यहाँ से ये सदस्य जी उस शाखा में जाएगी और उसमें वो कंसीडर करते हुए अपनी शाखा में उनको जोड़ेंगे। मेरी दाहिनी तरफ से आवाज आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इस मेरे ऊपर जो है सो बहुत सवालों की बौछार होने वाली थी, आपने रोक दिया है। हम लोग फिर इसी पॉइंट पे आते हैं, समायोजन। नए युवाओं का समायोजन क्या तरीका है, क्या तरीका है और क्या तरीका है? हमने उनको नए युवाओं को मेंबर्स बनाया, हमने उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बनाया। जिसे परिचित नहीं है जो हमारे समाज को रिक्वायरमेंट की बात है उनको प्रेरित करना और ये मेंबर बनाने के अंदर आते हैं। और कोई समायोजन का तरीका, मैंने शाखा अध्यक्षों का हाथ उठाया था, क्या कारण? 50 मुकाबो भैया सामने देखिएगा। सबसे पहले नए युवा साथियों को अपने कोई भी कार्यक्रम में उनको बुलाएंगे और दिखाएं कि हमारे समाज में, हमारे युवा मंच में, हमारे कोई भी कार्यक्रम में कैसे क्या है, कैसे लोगों को इज्जत मान सम्मान मिलता है। उस बाद उन लोगों को कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उन लोगों को जोड़े और उन लोगों को कुछ पद दे और कुछ काम दे उन लोगों को, ताकि हम लोग को आगे करने का मौका मिलेगा। एक और तरीका है जो शाखा अध्यक्षों के लिए विशेष करके है, काम के नेतृत्व के लिए है, राष्ट्र के नेतृत्व के लिए है। हर वर्ष, हर सत्र में आपकी कार्यकारिणी के अंदर, मेरा मानना है आप कुछ कम बेसी संख्या रख सकते हैं, 30% नए लोगों को शामिल करें। केवल वही पुराने चेहरे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वो परफॉर्मिंग है तो वो ठीक है, चल रहा है। आप वही करेंगे और नए परिणाम खोजेंगे तो परिणाम भी वही नए निकलेंगे। आप कुछ नया करेंगे, नए रक्त को लाएंगे, तब नए परिणाम की आप आशा कर सकते हैं। हर कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरों को, पुराने अनुभव को आप साथ में रखें और नए चेहरों को कुछ नए, ताकि वो हमारा प्रभाव बना रहे। पुरानों को छोड़ना नहीं है, बिना पकड़कड़ा को, या विकास जी मान पकड़कड़ा के डाले, छोटा को नहीं। अगले सत्र के लिए नए नेतृत्व का निर्माण करें। नए नेतृत्व का निर्माण मतलब हमें किसी को प्रमोट नहीं करना है, प्लानिंग हमको उसको ऐसा काम देना है जिसमें लगे। कहते ना बोले मैं करूँ तो मन या ज्यादा लोड दे रहा है, अजी को नहीं करना बिना कुछ ही कोई। एक्चुअली वो अध्यक्ष जी आपके साथ दोस्ती निभा रहे होते हैं, सच्ची वाली दोस्ती, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा हर क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। वो नेतृत्व का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर अगली बार से आपको अगर अध्यक्ष जी ज्यादा लोड दे, आप मानिएगा कि यहाँ का निर्माण हो रहा है। और ये शाखा के नेतृत्व के लिए, प्रांत के नेतृत्व के लिए, राष्ट्र के नेतृत्व के लिए आवश्यक है नए लोगों को जोड़े और उनको मतलब नेतृत्व की क्षमता का उन्हें विकास करें छोटे छोटे कार्यक्रमों से। वो हम लोग पॉइंट में लोग बात करेंगे। नए सदस्यों के लिए समुचित माहौल का निर्माण है और समाज बंधुओं का समुचित स्वागत है। तो सारा कार्यकारिणी के सदस्य है, वो करते क्या है कार्यकारिणी में, बोले मेरी बात तो सुनियो को भी आराम से मामा बताऊंगी ना, जो हो आगे पीछे से कि कार्यकारिणी में मेरी बात को सुनियो भी ना, आम सभा में बताऊंगा। होता है ना, कार्यकारिणी सदस्यों के लिए पदाधिकारियों का रोल ये होना चाहिए, आप मतलब आप लीडर हैं, आप अपनी बात को कार्यकारिणियों में बहुत स्ट्रॉन्गली रखें, लेकिन आम सभा में आप एक टीम नजर आनी चाहिए। और दूसरा आपका क्या रोल होना चाहिए कि जब कोई नया सदस्य आए, जैसे मैं 1996 में सदस्य बना और 3-4 साल तक बस शाखा में जाता था, आ जाता था, मजा ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने जाना छोड़ दिया, मतलब 1-2 साल गया, उसके बाद जाना छोड़ दिया। 2-3 साल तक मतलब हमारे यहाँ शाखा में कार्यपालक है, वो आ जाया करते थे, भैया जी आपका पैसा बाकी है, पैसा बाकी है, ये लो भैया ले जाओ।
ऐसा तो चल जाओ, मेरे को नाम डिसकंटिन्यू को नहीं हो जाए, लेकिन मैंने कोई बता आपने शाखा उठाने के लिए तैयार हो तो दोस्ती करने के लिए तैयार हो तो भी टाइमर प्रियंका भाभी जी आके कोई ठीक होगी। उन्होंने क्या किया, आपको एक सफर दिया, अभी शाखा में दे हुआ है तो देखिए, आओ बैठो चलो, और उसके साथ में कोई एक बैठा ताकि वो भटके नहीं, क्योंकि आपने कभी किसी ने कोई बहुत बढ़िया कॉमेडी फिल्म देखी है, अंदाज अपना अपना गोलमाल, आप अकेले देखिए कितना मजा आएगा। और भाभी भैया के साथ बैठी हुई है, भैया के साथ में जाए और एक पीछे से दौड़ मारे, क्या है यार गजब का सीन का, ऐसा होता है ना। आप उससे मित्र बनिए, उसको मजा आने लगेगा, और जब मजा आएगा तो जो रिजल्ट आने वाला है वो शानदार होगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। आपके ग्रुप में कुछ लोग बढ़ेंगे और कुछ ज्यादा लोगों के ग्रुप में आप बढ़ जाएंगे। संयम बढ़ते पदाधिकारियों के लिए स्पष्ट है, तर्क वितर्क उतर्क कई टाइप की चीजें आएंगी, उनको सुनने के बाद आपको यूनियन जाए की गोली रखनी है, डाबर का हाथ गोला रखना है, बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। आप उनको सही मौके सही तरीके से, लड़ना नहीं है, दुश्मनी नहीं है, सही तरीके से अपनी बात को प्लेस कीजिए। और उसके बाद ये संयम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जब सृजन होगा तो शिखर तक का सफर स्वयं तय हो जाएगा। ये मतलब हम लोग बात कर रहे थे सृजन से शिखर तक के। अगले पॉइंट पे एक जो +1 की जो बात की थी वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई पढ़ेंगे या लिखा हुआ, कोई पढ़ पा रहे हैं, कोई पदाधिकारी, कोई यहाँ बैठे हमारे साथी, सब एक साथ एक बार पढ़े। आपकी हर गतिविधि से, आपके बैठने के तरीके से, आपके उठने के तरीके से, आपके पहनावे से कभी भी मंच की छवि का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, ये विकास ही नहीं कही थी, विकास फिर विकास जी ने एक बात कही थी कि मम्मी पापा का क्लास है और बच्चों की क्लास में जब वो गलती करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन होता है, मम्मी पापा को बुलाया जाता है, और मम्मी पापा की क्लास में जो लोग डिस्टर्ब करेंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा। ये विकास अक्सर बैठे हुए हैं, इनके मतलब उनके सामने उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। anyway, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मंच के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको किसी भी परिस्थिति में मंच की छवि का नुकसान नहीं करना है, और इनडायरेक्टली वो आप अपनी छवि बना रहे होते हैं। मुझे मतलब शाखा अध्यक्ष पद से हटे हुए लगभग 18-19 साल हो गए। उसके पहले मैं सचिव था और मुझे लगा कि मुझे कॉलरलेस टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, जबकि घर में तो हम लोग कॉलर की टी शर्ट पहनते हैं ना। मेरे दरवाजे पे अगर कोई आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉलर वाली टी शर्ट पहन के नीचे उठूं, जिसके लिए मेरा मानना है कि आज 20 साल के बाद भी कुछ ऐसे लोग मेरे शहर में होंगे जो इस बात को मानते होंगे कि मारवाड़ी मतलब ये बंदा भी है, ये बंदा ही है, ऐसा भी मानने वाले लोग होंगे जो सिर्फ उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे जानते हैं, ठीक है। क्या प्रमोद जी का जो मित्र होगा, जो बिना का परिवार वाला लोग होगा, प्रमोद जी सलाह होगा, फिर मंच को बस प्रमोद जी सलाहकार भी माना। हमारी शाखा में 20 लोग हैं, 20 पूर्व अध्यक्ष हैं, तो 20 में से सबकी आपकी पहचान है। मंच की छवि को नुकसान पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। आप हवाई चप्पल पहन करके, टूटी चप्पल पहन करके आप जा रहे हैं, आपकी भाषा में 4 गालियां आ रही हैं, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, ये चीजें मंच को कहीं पीछे ले जाएगी, और मंच पीछे जाएगा, यकीन मानिए आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मैंने दाढ़ी बनाने का फैसला किया, मेरे मित्रों ने कहा मतलब थाली फोटो देख तो पहचान नहीं कोई बिहार का। अभी नौनिहाल की शाखा अध्यक्ष महोदय कोई थे था, फोटो अलग लागड़ी थी, तो पहचानो को निकाल बड़ी स्मित भी आया था हमारे।
तो मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से देखिए, आपकी बात को आड़ लेकर के मैंने बता दिया कि मैं वही सुमित हूँ, दाढ़ी बढ़ी है इसके साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दाढ़ी बढ़ाने के पहले भी मैंने बहुत बार सोचा कि क्या मुझे बढ़ाना चाहिए, कि मेरे व्यक्तित्व को स्कूल करेगा। बच्चों ने कहा आपको ये ध्यान रखना है, आपके चाल मतलब के चलने के तरीके से, पहनावे ओढ़ावे, बोली चाली, हर चीज में शालीनता होनी चाहिए। वो शालीनता हम लोगों को कभी किसी परिस्थिति में नहीं छोड़नी है, ताकि क्योंकि हम सब लोग बच के क्या हम लोग बच के, क्योंकि ब्रांडिंग आपसे ही होगी। अब मीडिया का जमाना नहीं है, अब मीडिया थोड़ा सा कमजोर है। अब कोई अमिताभ बच्चन आकर के किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो उसकी शेयर थोड़ी कम होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर में कितने मिलियन फॉलोवर हो गए कांग्रेस जनता पार्टी के, वैसा होगा। और आपको प्रयास करना है जेन जी और मिलेनियम, अल्फा वगैरह के बाद में हम लोग थोड़ा सोच लेंगे, अल्फा के लिए फॉर्म बनाएंगे, जेन जी के लिए और मिलेनियम के लिए हम लोग एक पार्ट तैयार करें। चलिए, मुझे 5 मिनट का समय तो मैंने मतलब चोरी करके बचा लिया था थोड़ा सा। गुरु फिल्म देखिए ना आपने, क्या था उसमें अभिषेक बच्चन का डायलॉग, ये जो 5 मिनट मैंने बचाए हैं ये मेरी शुद्ध कमाई है। इस शुद्ध कमाई को यूज करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री महोदय ने 5 मिनट एक्स्ट्रा ग्रांट किए मुझे। एक गतिविधि करते हैं हम लोग, छोटी सी गतिविधि। कुछ नए युवा सदस्य जो शाखा को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आ सकते हैं क्या, एकदम एनर्जेटिक जो एनर्जेटिक हो, 2-4 कुछ आते हैं पे जिनको मजा आता हो। अच्छा, कृष्णा जी उठ भी नहीं रहे है ना? अच्छा आओ देखा आप बस आइए चलिए, एक सदस्य हमारे ये भी आ रहे हैं, बात करते हैं। कोई डिमांड के थी? हाँ, दो थे, एक और क्या इसको पार कर सकते हैं? कूद कर, बीच में पैर नहीं पड़ना चाहिए भैया, थोड़ा सा खाली चेयर रखा कर दो, 2 मिनट। अच्छा, इसको थोड़ा काम कर दे तो यहाँ कोई एक पार कीजिए, देखें बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा पीछे हुई, यहाँ खड़े तो देखिए करते, बहुत बढ़िया, आसानी से पार हो गया ना भैया का नाम अपूर्व लिखवानी। अपूर्व जी के लिए एक ताली हो जाए, बहुत काम करते हैं। थोड़ा सा इसको और भैया आपको हटना ही पाएगा। अब क्या लगता है, कर सकते हो? कर देखिए एक बार, थोड़ा तकलीफ के साथ आपने पार कर दिया, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब क्या लगता है, बिना कर ले अच्छा खड़ा है, तो फिर पीछे हो, युवा मंच को मिलो, तो युवा मंच लागू चाहिए, देखा अभी तुम कर सकता है, कोई एक आ जाओ, आइए, चोट नहीं लगेगा, चोट नहीं है। 1, 2, मैं गुरुमन का कटिहार स्वागत सचिव। आपने कटिहार में बहुत कम है, कहाँ गए विकास जी? बोले विकास भर क्यों नहीं है, विकास सेंटर में काम धमकी यहाँ काम कर रही है। अच्छा, अब और थोड़ा पीछे हो गए, कोई आएगा?
लड़खड़ाए तो आप मानिएगा। चलिए आप आइए। बहुत बढ़िया। जब से टूर था। चलिए, ये एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या सीखा? क्या सीखा? कोई बताएंगे? आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते रहे। मुश्किलें बढ़ रही थी तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रहा था और ज़्यादा लंबा चलाक से मोमेंटम जरूरी है। और आपको यदि ज्यादा आगे जाना है, बहुत ज्यादा आगे जाना है, जितना आगे आप जाना चाहते हैं उतना पीछे से दौड़ते हुए आना होगा। इट मीन्स यू मस्ट हैव होमवर्क, प्रॉपर होमवर्क। जब प्रियंका भाभी ये बता रही थी कि मोहित जी पिछले 2, 3, 4 रातों से नहीं सोए हैं, प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब यही था कि वो पीछे जा रहे थे कि 40 मिनट के। क्या हम लोग सुन पा रहे हैं? एक ताली बजाएं कितने लोग भैया आप लोग भी बैठे। मोहित जी 40 मिनट के इस वर्कशॉप के लिए 40 घंटे का अभ्यास कर रहे थे और तब इतनी बातें, इतनी अच्छी बातें अब तक डिलीवर हो पाए। ये 2 दिन का, यकीन मानिए, मैं इसके लिए दोनों प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी खूब धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूंगा। बहुत शानदार तरीके से इन लोगों ने हम लोगों की बात हो रही थी, बोले केला गा रहा है, 30 लोग गिफ्टा गा रहा है, बोले हो सकता 300 झुक जा पाए, तो बोले ज्यादा आसान हो गया हो। हम तो सीनियर है, उन्होंने कहा ज्यादा आसान हो गया हो। देखा 150 के बाद हमने रजिस्ट्रेशन स्टॉप किया और उसके बाद आज हम लोग 150-200 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जितनी तैयारी होगी उतना मजा हम लोग ले पाएंगे। ये हम लोगों का मूल मंत्र। आज यहाँ से हम लोग आउटकम लेके जा पा रहे हैं। क्या? निश्चित तौर पे। और दूसरी बात, जब आप छलांग लगाएंगे, दूसरी तरफ आपको कुछ साथी मिलेंगे। जब आप मोमेंटम लेकर के आप छलांग लगाएंगे, दूसरी तरफ चंदन जी के जैसे कुछ युवा साथी आपको मिलेंगे जो आपको सिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि मंच आपको फ्री, एक मतलब सारा घर को कोई प्रोग्राम करो हो विनोद से होगा हर इंसान को बैठा, लेकिन जब आप मंच का कोई काम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि कुछ चीजें मेरे 30 साल में शायद कुछ हिसाब इस साल 1 दिन का आप जरूर करके मुझे कुछ सिखा के जाएंगे और कुछ मेरे पास से लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।